हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना NF एक्सप्लोर। तो भाई मैं रखा हूँ भाई अलीगढ़ में। आपने मेरे सारे शॉट्स देखे भी थे और कार भाई चलाते तो उसकी कार केयर करनी ज़रूरी है। तो हुआ ये था कि जब भाई आए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि कार अपनी एक साइड में भाग रही है, तो मुझे लगा इसकी अलाइनमेंट करानी चाहिए। अब जिस शॉप के अंदर मैं खड़ा हूँ, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये अपनी ही पर्सनल शॉप है। ये मेरे मामा की है और रिलेटिव है वो एक तरीके से, तो उन्हीं की शॉप है ये। तो उनके पास आया हूँ मैं अपनी कार को लेकर। अब इसकी अलाइनमेंट करानी है, बैलेंसिंग करवानी है और कार अपनी 28,000 किलोमीटर चल गई। तो इसकी सेकंड रोटेशन होगी टायर की। मतलब जो आगे वाले टायर तो मुझे पीछे करवाने और जो पीछे वाले वो आगे कराने। रीज़न ये है कि भाई जो अगले टायर होते हैं वो ज़्यादा घिस जाते हैं और जो पीछे के टायर होते हैं वो प्रॉपर नहीं घिसते, क्योंकि वेट कम होता है पीछे, आगे इंजन का वेट होता है, तो थोड़े मतलब आगे के ज़्यादा ही टायर जाते हैं। तो अभी और चलेंगे, इसलिए मैंने वो आगे के टायर भी रोटेशन कराने, वो तो आप सभी जानते हो। तो अभी मैं आपको सारा कुछ होते दिखाऊंगा और शॉप भी दिखाऊंगा अभी, क्योंकि जो इस वाली में ये एसेसरीज की शॉप है, तो अभी इसमें रोटेशन चलेगी तो अभी आपको काम सामान वगैरह बहुत कम दिखाई देगा। और इसके जो साइड में है वो इसकी अलाइनमेंट वगैरह, बैलेंसिंग, टायर चेंज वगैरह जितने भी होते हैं उन सब चीज़ों की है। तो चलते भाई वीडियो करते हैं शुरू और मैं दिखाता हूँ आपको अपनी कार पीछे ही खड़ी है। भाई हो गया अपनी गाड़ी का काम स्टार्ट। ये इसके व्हील कैप उतार दे चारों, इधर के भी और उधर के टायर खोल रहे हैं। इसके पहले होगी इसकी बैलेंसिंग, ये निकल गया वो भी। अब इसके और ये अंदर बैलेंसिंग। भाई ये मेरे नॉर्मल रिम है जो आपने देख ही लिया भाई, ये ये लग रही बैलेंसिंग की मशीन। अब करने था भाई को बैलेंसिंग। ये वाला पता नहीं कौन सा टायर है, ये शायद फ्रंट का है। ये हो गई भाई इसकी बैलेंस आउट, ये दिखा दिया इसने कम सिस्टम के अंदर। ये अब वहाँ पे आ गया ना ग्रीन कलर का, ये अब हो गया सारा ओके। ये वाला अपना टायर हो गया फाइनल। ऐसे भाई चारों टायर जो होंगे अब इनकी कराएंगे रोटेशन। पहले इनकी बैलेंसिंग होने देते हैं, क्योंकि ये रोटेशन इसलिए भी करानी क्योंकि एक बार हो गई थी, अब मेरी 12,000 कुछ किलोमीटर चली थी और रोटेशन भी भाई बहुत ज़रूरी है। ये जो इसके अंदर नंबर दिखा रहा है, ये 20 का और 70 का इस नंबर की होती है रिपीट इसकी। जैसी ये कितनी की हुई है? ये भाई 40 नंबर की रिपीट इसके अंदर। रिपीट कहते हैं, वेट कहते हैं सर, वेट। ये भाई वेट लगता है जब बैलेंसिंग होती है भाई। ये तो सभी भाई जानते हो, होते हुए देख लो होती है ऐसे। A few moments later. ये वाला टायर लग रहा था पहले भाई पीछे, अब इसको डलवाऊंगा मैं आगे। रोटेशन ऐसी ही होती है, एक टायर वो लग रहा है, ये आगे वाला टायर मैंने पीछे डलवाया। रोटेशन इसी तरीके से रहती है। अब ये पीछे जो लग रहा था वो डल गया आगे, अब जो आगे लग गया वो लग गया पीछे। वो इसलिए क्योंकि भाई 28,000 किलोमीटर मेरी कार चल गई थी और इनकी रोटेशन करानी इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि आगे वाला टायर थोड़ा ज़्यादा घिसता है। ये हो गया टायर आगे वाला, पीछे वाला। अब दूसरी साइड का होने देते भाई। ये भी खुल गया भाई टायर, जो कितने जाम हो रखे हैं, निकल गया बाहर। जाएगा अंदर बैलेंसिंग होने के लिए। ये वाला भी खुल गया। कितने ज़्यादा जाम हो रखे टायर भाई। तो ये खुल गया टायर भाई इसका भी। ये चला जाएगा अंदर। पहले उस वाले को देखता हूँ उसमें क्या दिक्कत है, मतलब कितना आउट है कितना नहीं है। तो ये लग गया वैसे यहाँ पे इस वाली मशीन में। और पहले मैं दिखाता हूँ दुकान में क्या क्या। भाई ये वाली जो मशीन है भैया किस चीज़ की मशीन है? टायर चेंज करनी है। टायर चेंज करने की। और ये इसके पीछे वाली है, ये भी टायर चेंज करने की। अच्छा ये ख़राब हो गई, ये भी टायर की है। और ये किस चीज़ की यार इतनी बड़ी सी, क्या है ये? अच्छा तो भाई ऐसा कुछ है, रिम विम टेढ़ी हो जाती तो वो सीधी करने की मशीन है। पता नहीं भाई कैसे वर्क करती है, अपने साथ तो टचवुड ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं, पर जो भी है यही है। करने दे भाई को बैलेंसिंग। ये बैलेंसिंग की मशीन, ये तो मैं आपने पहले वाली वीडियो में भी देखी हुई, जो मैंने एलॉय व्हील गिरवाए थे तो उन वाली शॉप पे भी यही मशीन थी और ऐसे ही वेट वगैरह रखे होते, ये वेट उनके पास भी थे। ये तो एलॉय व्हील वाले जो वेट होते हैं वो है। ये वाले जो होते हैं, ये वाला जो वेट है, ये जो हमारी गाड़ी में लग रहा है वो यही नॉर्मल रिम वाले वेट ये हैं, ज़्यादा वेट है। ये हो गया ओके अपना ये वाला टायर। वही पहले की तरह ये पीछे लग जाएगा और जो दूसरा आगे वाला टायर था वो लग जाएगा आगे। तो ये होगी अपने टायर की रोटेशन। देन अब इसकी होगी अलाइनमेंट। तो भाई होके आगे ये वाले टायर की बैलेंसिंग क्लियर। ये हो लग गया पीछे जो भी आया था बाहर, तो ये आगे वाला था पीछे रोटेशन में लग गया। और जो पीछे वाला टायर था वो डल रहा है आगे, तो ये अपनी रोटेशन की क्लियर। अब मैं दिखा दूँ रोटेशन कराना क्यों ज़रूरी है। देखो इस वाले टायर में कितना ज़्यादा मतलब अभी रबर है, ये पीछे लगा हुआ था और ये आगे लगा हुआ था और इसमें देखो रबर कितना कम हो गया। तो इसलिए भी रोटेशन करा भी चल जाएगा 2-3 किलोमीटर, उसके बाद तो नया डलवाना ही है। तो हो गए भाई क्लियर अपने चारों टायर। अब इसकी होगी अलाइनमेंट।
तो भाई ये रहा अलाइनमेंट का स्पेस, यहीं पे लगती है डक है इनकी। भाई आ गई अपनी कार भाई। तो ये कुछ इस तरीके से चढ़ता है इस मशीन के ऊपर, ये जो भी है भाई। करने देते भाई को अलाइनमेंट, देखते हैं भाई कैसे होती है। ये लग गई भाई दूसरी साइड में, तो ये लग गई भाई मशीन यहाँ पे भी और एक उस साइड में। भाई अलाइनमेंट हो गई इसकी क्लियर, मशीन इसकी निकल गई, वो रख गई वापस वहाँ पे, ओके हो गई। अब ये लेके जा रहे हैं भाई, भाग इतनी अलाइनमेंट के बाद, क्योंकि मेरी जो कार थी वो एक साइड में थोड़ी ज़्यादा भागती है, मतलब जब इसका छोड़ देते हम तो एक तरफ की तरफ मतलब दबती है, भागती है, जो भी है। तो इसलिए मैंने थोड़ा अलाइनमेंट करवाई थी इसकी। तो भैया चला के देखने जा रहे हैं कि इसमें प्रॉपर ये हुई है नहीं हुई। वैसे वहाँ मशीन में तो एक्यूरेट दिखा दिया, और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये हो जाएगी क्लियर, उसके बाद भाई साइड में वॉशिंग सेंटर है, यहाँ पे गाड़ी धुलवाएंगे अभी। A few moments later. हो गई धुलाई स्टार्ट। अब ये भाई पहले लग रहा है इसमें प्रेशर, अब भाई अंदर से तो हो ही रही थी गंदी, अब यहाँ पे लग रहा है भाई यहाँ पे प्रेशर इसको जानते साफ, फिर इसकी धुलाई होगी। अभी धुलने देते हैं यहाँ पे गाड़ी। ये इसका डक नीचे से ऐसे धुलवानी होती है, यहाँ पे उठाने वाला सिस्टम नहीं है। और ये ज़्यादा ठीक भी है, क्योंकि उसमें कब्जे वगैरह लगे रहते हैं भाई, वो हो जाता है ख़राब, नीचे से कई बार हो जाती है उसमें दिक्कत। ये ज़्यादा ठीक है भाई। अपनी गाड़ी शैम्पू से नहा रही है यहाँ पे ये भाई निला रहे अच्छे से भाई रास्ते में, मतलब अभी जो आप देख रहे थे, आपको पता ही मैं बाहर रखा था, आपने इतने सारे शॉर्ट्स देखे होंगे मेरे। तो भाई रास्ते में हो गई थी बहुत ज़्यादा गंदी, और थोड़ा मैं इसको गाँव भी घुमा के लिए आया था, तो वहाँ तो भाई बहुत ज़्यादा धूल थी, तो इसलिए लगे यहाँ तो भाई धुलवा भी थी। यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह तो सब इसकी हो गई क्लियर। मैं भाई हो रहा है इसका फाइनल टच, कार पे लग रहा है पानी। ये भाई ज़्यादा गहराई से साफ़ सफाई, व्हील कैप इसके आगे पीछे से मंगा लिया मैंने ये भी धुल रहा है यहाँ पे। और ये रहा इसका भाई पूरा, मतलब हो गई साफ़ अपनी कार, अब बस सुखाना उखाना रह गया इसका। और यहीं पीछे ये दूसरी कार है, वो काफ़ी बड़ा इसका स्पेस है, यहाँ से लेके आता है ये, तो दो कार आराम से एक साथ धुल जाती है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा है स्पेस है इनोवा। इधर की साइड में भी शॉप है, दिखाता हूँ मैं आपको पूरी। यहाँ पे पूरा टायर वायर का वर्क होता है, जहाँ भी आपने इनके अलाइनमेंट वगैरह होती देखी थी, मशीनें आपने देख ली। उसके साइड में भी एक और शॉप है एसेसरीज़ की, उस पर रिनोवेशन का काम चलेगा। तो पहले भाई कार धुल जाने थे, फिर आपको थोड़ा दिखाते भैया का। देखो भाई गहराई का यूज़ जो मैंने भी बताया था किस काम आता है, इस काम आता है ये नीचे जाके पूरी, मतलब नीचे से भी साफ़ सफाई करने के लिए है पूरा। मतलब आपको ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि यहाँ पे काम हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी साफ़ सफाई दिखेगी। कार मतलब बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। ये जो गांव वाला एरिया पड़ता है जितने भी होते हैं भाई, इधर नीचे से बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह लग जाती है, क्योंकि रास्ते आके आपको पता है बड़े ख़राब से होते हैं। यूपी में पड़ता है, तो यूपी के तो रास्ते आपको पता है कितने बढ़िया है, तो इसलिए ये भी थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए अब नीचे से भी हो गई साफ़, हम कोई जगह नहीं बची इसकी भाई जो साफ़ ना हुई है। A few moments later. गाड़ी हो गई अपनी पूरी साफ़। ये यहाँ पे वहाँ जो धुल रही थी अभी आपने देखी थी धुलती, यहाँ पे आ गई सुखा दी भाई ना, पूरी हो गई क्लियर अपनी कार जितनी भी थी, चारों तरफ से चमक रही है। अलाइनमेंट भी इसकी हो गई सारी, मतलब सब कुछ हो गया इसका प्रॉपर क्लियर। जब इसका मैट वगैरह रह गया था, ये भाई इसका मैट वगैरह डालेंगे। ये हो गई चारों तरफ से साफ भाई अब लग रही है थोड़ी बढ़िया। मतलब हाईवे पे आने के बाद कार भाई कितना भी कुछ भी कर लो भाई, कार तो गंदी होनी है। अब ये जितना भी मतलब अलाइनमेंट वगैरह कराया था, वो जो अभी आपने एसेसरीज़ की शॉप देखी थी वो ये थी जहाँ पे मैं खड़ा था अभी, और यहाँ पे हुई थी कार अपनी साफ़। और ये जो टायर वगैरह का काम हुआ अपना सारा अलाइनमेंट का, वो सब इधर ही था। तो अलाइनमेंट वगैरह भी हो गई, सारा कुछ हो गया। ये अपनी शॉप है पूरी, अब हो रही अपनी कार। अब चलते हैं भाई अपने घर, सब कुछ हो गया क्लियर। तो दोस्तों हो गई अपनी कार पूरी क्लियर, अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, रोटेशन जो भी होना था वो भी हो गया। मैंने कार वॉश भी करवा ली, लगे हाथों साइड में। और ये अपनी कार भी क्लियर हो गई, आपने सारा कुछ देख ही लिया। ये थी अपनी पूरी मतलब एक छोटी सी कार केयर की प्रोसेसिंग। अब भाई कार चलाओगे तो केयर करनी भी ज़रूरी है, तो ये भी सारा कुछ हो गया। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है भाई। अगर मैं ये काम नहीं कराता तो मेरी एक साइड का टायर भाई ख़राब हो जाता पूरा, तो उसके चक्कर में फिर और भी प्रॉब्लम हो जाती है, सस्पेंशन वगैरह हो जाती है, सारी चीज़ें रहती हैं।
तो यही कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको कार में देखनी चाहिए, तो उन्हीं को मैं दिखा रहा था आपको। तो अगर भाई वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो करना लाइक, और कुछ भी मतलब आपको रोटेशन वगैरह इन सब चीज़ों से क्लियर कुछ भी पूछना हो तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी भाई वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलता है फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।